हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय आई अमृतसर इंटरव्यू एक्सपीरियंस और पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, पूरा ट्रांसक्रिप्ट दूंगा आपको कि कैसे इंटरव्यू गया था और आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू शुड गो फॉर द आई एम अमृतसर इंटरव्यू, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आपके पास कुछ डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जो मेरा इंटरव्यू था अराउंड 10 to 12 मिनट था और जो मेरा पूरा इंटरव्यू था पूरा रिज्यूमे के अराउंड ही रिवॉल्व किया। मतलब पैनलिस्ट ने जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे रिज्यूमे बेस्ड ही थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द जीके क्वेश्चन। ओके, और दो पैनल थे, एक मेल एक फीमेल। उनका एज अराउंड 35 के अराउंड था और बहुत चिल इंटरव्यू था। आई ऑलरेडी टोल्ड कि पैनलिस्ट ने सारे क्वेश्चन मुझे रिज्यूमे पे ही पूछे थे। तो अगर आपने रिज्यूमे अच्छे से बनाया है, अच्छे से अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर किया है, तो यू विल एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आई एम अमृतसर इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलूंगा कि आपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। ओके, अभी मैं अपना पूरा ट्रांसक्रिप्ट बताता हूँ कि कैसा मेरा इंटरव्यू गया था। तो सबसे पहले फीमेल पैनलिस्ट ने पूछा था मुझसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द आई एम इंटरव्यू और बी स्कूल इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, कि जो मैंने इंजीनियरिंग के टाइम में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था उस पर क्वेश्चन था। उस पर उन्होंने पूछा था कि आप बताओ इस पे ज़्यादा, क्योंकि आप रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में। आपका जब प्रोजेक्ट टाइटल है वो लिखते हो और उसके बारे में थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन लिख दिए तो लिख दिए, अदरवाइज नहीं लिखते। तो उसके बारे में पूरा उन्होंने डिटेल्स पूछा, उस पर थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि कैसे कैसे होता है। देन थर्ड क्वेश्चन था मेरे सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में, जो मैंने रिज्यूमे में डाला था कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स उसके बारे में था। जैसे मैंने 6 सिग्मा कोर्स किया था, एक्सेल का कोर्स किया था, देन गूगल का जो डिजिटल सर्टिफिकेशन होता है वो कोर्स किया था। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा तो मैंने बेसिक मतलब एक जिस्ट दिया कि हाँ ये चीज़ें होता है, यहाँ से मैंने ये लर्निंग ली है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था G20 के बारे में। इंडिया G20 होस्ट किया था और ये बर्निंग टॉपिक था। तो उन्होंने पूछा था कि G20 के बारे में व्हाट यू नो। तो मैं G20 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि जब भी आप MBA इंटरव्यू के लिए जाते हो और जो भी बर्निंग टॉपिक है करंट अफेयर्स में, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना। जैसे अभी बजट आया है तो बजट पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और बजट पे आपको जो बजट प्रेजेंट हुआ वही आपका आंसर नहीं देना है। उसका बिजनेस सिंप्लीफिकेशन क्या है उसको आपको समझना है। जैसे मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एलोकेशन बढ़ा है, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये सब चीजें आपको एज बिजनेस स्टूडेंट आपको इंटरव्यू में बोलना है। ऐसा नहीं कि हाँ इतना परसेंट बढ़ गया इतना परसेंट घट गया बस यही नहीं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होंगे, ये सारे आपको बताना है। ओके, तो सिमिलरली मैंने G20 के बारे में पूरा बताया था और डिटेल्स में मैंने इसका आंसर किया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था अबाउट G20 के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। तो उस टाइम आई थिंक रामनाथ कोविंद जी थे, तो इसका भी आंसर सिंपल था। देन यहाँ पे फीमेल पैनलिस्ट का डन हो गया, उन्होंने बोला कि बस अभी यहाँ से मेल पैनलिस्ट इंटरव्यू लेते हैं। तो उनका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे गैप ईयर के बारे में कि कितना सारा गैप ईयर क्यों लिया। तो आई ऑलरेडी टोल्ड इन वन ऑफ द वीडियो अबाउट माई गैप ईयर। और इफ यू वांट टू नो कि इसको कैसे टैकल करना है, देन उस वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि गैप ईयर का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है और मैंने कैसे आंसर किया था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा एक लो एकेडमिक परसेंटेज का। मेरा 10th-12th में बहुत कम स्कोर है, तो उसके बारे में मैंने पूछा। तो इसके लिए मेरे पास आंसर था कि मेरा क्यों लो हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एकेडमिक पे, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन था एकेडमिक पे भी, कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो एज ए इंजीनियर और जिसने भी साइंस लिया है 12th में, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होता है यूजुअली। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था मेरे लिए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो जीके का था कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बिहार से, उसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। देन फिर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमृतसर कहाँ आता है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन की मतलब किसको ही नहीं पता होगा कि अमृतसर कहाँ है, बिकॉज एक तो IIM है, फिर एक गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, तो सबको पता ही होता है, मतलब ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा कि कहाँ पे अमृतसर है। ये सारी चीजें बेसिक क्वेश्चन थी जीके की। और आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो भी मेरा इंटरव्यू था वो पूरे रिज्यूमे अराउंड रिवॉल्व किया था। तो ये मेरा था पूरा इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट। बहुत ज़्यादा नहीं था, 10 से 12 मिनट ही चला था। और आप देख सकते हैं कि हर एक पैनलिस्ट ने अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछा और इस पे थोड़े बहुत काउंटर क्वेश्चन हुए बस। बट जो मेन क्वेश्चन था वो यही था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ऐसे करके 10-12 मिनट का इंटरव्यू मेरा चला था। तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आपका IIM अमृतसर का इंटरव्यू कॉल है तो आपने जो रिज्यूमे अपलोड किया है उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए।
मतलब ऐसा कुछ भी ना होना चाहिए कि आप रिज्यूमे में लिखे हो और आप उसका आंसर ना कर पा रहे हो और आप उसको जस्टिफाई ना कर पा रहे हो। इट शुडंट बी लाइक दैट। तो प्रिपेयर वेल और बस चिल होके जाना, नॉर्मल आंसर करना, जो भी जस्ट लाइक डू अ कन्वर्सेशन विद द पैनलिस्ट। आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दोगे एंड होपफुली यू विल कन्वर्ट द बी स्कूल। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।